प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेईई मेन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि यह जनरल फार्मूला से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल कर सकते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस अंडर अ एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल। ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। अब आप कहेंगे कि पोटेंशियल में अट्रैक्टिव क्या होती है? तो अगर कोई पोटेंशियल दिया हुआ है और उसमें माइनस साइन लगा हुआ है तो आप कहेंगे कि यह अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। पहली बात क्लियर? ओके, माइनस साइन अगर लगा हुआ है तो इट्स टोटल एनर्जी इज, तो आप स्कूल में पढ़े हैं कि टोटल एनर्जी में हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल के जो सम होते हैं उसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो सवाल में पूछा है कि टोटल एनर्जी क्या होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो एक रिलेशन आप पढ़े होंगे, F इजिकल टू माइनस ड्यू अपन डी आर, इस तरह से एक रिलेशन पढ़े। तो यहाँ से मैं फोर्स को निकालूंगा तो माइनस डी डिवाइडेड बटे डी आर, और यहाँ पर लिखेंगे के, यहाँ पर लिख सकता हूँ के और 2r का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। करेक्ट? एनी डाउट? ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? के को बाहर कर देंगे और 2 को भी बाहर कर देंगे और लिखेंगे d1 डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे डी आर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको आप जैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर आप सोल्व करेंगे इसको, तो ये मिलेगा आपको इस तरह से मिलेगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपली तो ये r के पावर -2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसको सिंपली जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा, एक लाइन और लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर लिख सकता हूँ d डिवाइड बटे डी आर और r के पावर -2। अब इसको सोल्व करो आप तो मिलेगा k डिवाइड बाई 2 इंटू -2 और r के पावर -2 -1। तो ये हो जाएगा आपको f इक्वल टू आपको मिलेगा, ये मिलेगा -2k डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बटे r के पावर 3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगी? F इक्वल टू हो जाएगी एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एम वी स्क्वायर डिवाइड बटे आर, और यहाँ पर मिलेगा आपको -k डिवाइड बटे आर का क्यूब। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी, तो बच जाएगी क्या? एम वी का स्क्वायर इजिकल टू -k डिवाइड बटे आर स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा? इसको सोल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर इजिकल टू -k डिवाइड बटे 2r का स्क्वायर, 2r स्क्वायर। अब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको मॉड में लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। टोटल एनर्जी का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गई k डिवाइड बाई 2r स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस k 2r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। अब ये क्या आएगी रिजल्ट? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ गई 0। काफी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या होगी? सी। पहली बात कि ये रिलेशन आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और एफ में ये रिलेशन होती है, नेगेटिव साइन होती है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आपको ये मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू -k आर स्क्वायर, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कि काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो मॉड ले लिया मैंने। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। सोल्व करने के बाद हमें मिला टोटल एनर्जी इक्वल टू 0 मिला। चैनल पर अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।